अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के ऊपर और ये हम देखने वाले हैं कि इसको यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, डेवलपर्स की लाइफ मुश्किल में है या नहीं, और आने वाले दिनों के अंदर ये किस तरह से आपकी लाइफ को आसान कर सकता है और शायद कुछ जॉब्स को एंड भी कर सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से केसेस हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज बहुत सारा आपको मटेरियल लर्निंग के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस आर्टिकल पे आया हूँ, उसका लिंक मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है टेक्निकली कि ये कैसे काम करता है, इसको ट्रेन कैसे किया गया है। चैट जीपीटी बेसिकली जीपीटी 3 से नेक्स्ट लेवल आप चीज़ कह सकते हैं। इसके अंदर जीपीटी 3.5 यूज़ हुआ है। अब जीपीटी 3 क्या था और ये जीपीटी क्या है? जीपीटी इज़ बेसिकली एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल या फिर एआई जो कि ओपन एआई ने क्रिएट की है, जो कि पूरी दुनिया की जो इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो उसने 2021 तक अपने अंदर जो है वो लर्न कर ली है। यानी कि 2021 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी आर्टिकल्स इंटरनेट के ऊपर पब्लिश किए गए हैं जो कि ओपनली अवेलेबल थे, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को पिक करके एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल तैयार कर दिया जो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आपको इमीडिएटली दे देगा। और चैट जीपीटी बेसिकली एक नेक्स्ट लेवल चीज़ इस वजह से है कि वो चैट जीपीटी 3.5 को यूज़ कर रही है और दूसरे नंबर पर इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वर्सेशनल वे में रिटर्न हो रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चीज़ है, इसको हम ट्राई करने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारे केसेस दिखाने वाला हूँ इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताते चलूँ, क्योंकि मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ और उसके लिए मैंने एक डेवलपर को हायर किया, क्योंकि अगेन स्पीड अप करने के लिए मैंने बहुत सारे डेवलपर्स को हायर किया हुआ है अपने साथ और हम स्पीड अप कर रहे हैं चीज़ों को। तो मैंने एक एस्टिमेशन लिया कि आपने फायरबेस के कुछ रूल्स लिखने हैं, फायर स्टोर जो लोग यूज़ करते हैं, आपने सिक्योरिटी रूल्स लिखने हैं, तो आप कितने पैसे लेंगे? इसने बोला कि मैं $25 लूँगा और आपको सिक्योरिटी रूल्स लिख दूँगा। बट मेन टाइम मैं चैट जीपीटी को ट्राई कर रहा था, तो आई थॉट कि मैं चैट जीपीटी को ये कहूँ कि आप मेरे लिए सिक्योरिटी रूल्स लिख दो, तो उसने सेम रूल्स मेरे लिए लिख दिए और मेरे $25 लिटरली बच गए। और यहाँ पर आप देखें, ये मेरी कन्वर्सेशन है इस डेवलपर के साथ और यहाँ पर मैं उससे एस्टिमेशन ले रहा हूँ और फिर एट दी एंड मैंने उसको स्क्रीनशॉट सेंड किया कि भाई मैंने ये काम कर लिया है, अब हमारी जॉब जो है ना बहुत ख़तरे में है। और वो काफ़ी हंसा और वो कह रहा था यार वाकई ये एआई जो है ना काफ़ी ऊपर जा रही है और ये काफ़ी जॉब्स को डिस्टर्ब कर सकती है, स्पेशली डेवलपर की। चैट जीपीटी को अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, अगर आप कोई कोड इनपुट करेंगे और उसको पूछेंगे कि भाई ये कोड में क्या प्रॉब्लम है, तो ये एक्सप्लेन कर देगा। अगर आप लर्न करना चाहते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को, अगर आप उसके साथ ये क्वेश्चंस करेंगे कि भाई मैंने ये टेक्नोलॉजी लर्न करनी है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएगा भी। और गूगल को ख़तरा हो सकता है इससे, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास लिंक्स की फॉर्म में आती है, बट जब हम चैट जीपीटी पे अपना क्वेश्चन इनपुट करते हैं तो ये हमें डायरेक्टली उसका आंसर दे देता है। इन्फॉर्मेशन सेम ही यूज़ कर रहा है जो गूगल यूज़ कर रहा है और ये भी सेम ही इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है जो कि इसने 2021 तक जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रैप की हुई है। लेट्स सी हाउ टू यूज़ इट। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई से हाय, हाउ आर यू डूइंग, सो आप देख सकते हैं कि इट इज़ आंसरिंग मी इन रियल टाइम, हेलो आई एम जस्ट ए कंप्यूटर प्रोग्राम सो आई डोंट हैव द एबिलिटी टू हैव फीलिंग्स और एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। सो यहाँ पर आप कोई भी कमांड देंगे यहाँ पर चैट की फॉर्म में और ये आपको आंसर जनरेट करके देगा। सो लेट्स सी के हाउ इट गेट्स मोर एडवांस। सो यहाँ पर हम टाइप करते हैं माई नेम इज़ शजील एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई लिव इन पाकिस्तान। ओके, अब यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि ये कितना एडवांस होगा। लेट्स सी के कितना चीज़ें जो है वो हमारी अंडरस्टैंड करता है। सो इट इज़ सेइंग इट इज़ नाइस टू मीट यू, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया, देयर इज़ होम टू दैट इज़ होम टू मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस एंड रिच कल्चर। ओके, दैट्स गुड। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई आई वॉन्ट टू लर्न रिएक्ट JS, can you teach me step by step? Okay, so let's try to say this and let's see कि ये क्या कहता है। sure I would be happy
to help you learn React.js. So make sure you have basic understanding of HTML, CSS and JavaScript, और फिर उसके बाद npm की नॉलेज, और फिर उसके बाद React कंपोनेंट्स की नॉलेज. ओके, नेविगेट टू द डायरेक्टरी. ओके, सही है, सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा है, विच इज़ गुड. सो लेट्स सी कि हम, अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स इसने बता दिए जो कि फॉलो करना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगे. सो let's see if we say can you recommend me a nice color swatch for jobs website. So let's see if it understands this. Choosing the right color scheme for a website can be important decision. Okay, so here are the color swatches that you could consider using for a job website. Okay, so monochromatic color scheme using different shades of blue or gray. This can create a clean and professional look. अच्छा, complementary color scheme using blue and orange. Okay, so ये इसने suggestions दे दी हैं बाकायदा. जो लोग मोनोक्रोमेटिक कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स और ट्राइडिक कलर्स को जानते हैं वो आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसको ट्रांसलेट करके इसकी इंस्ट्रक्शंस की बेस पे कलर स्कीम जनरेट कर सकते हैं. देयर आर ऑलरेडी सो मैनी टूल्स और आपने उनमें कलर्स इनपुट करने होते हैं और वो आपको रिजल्ट दे. लेट्स सी के क्या ये मेरा नाम भी अभी तक याद रख पा रहा है कि नहीं. मतलब मैंने इसे कहा था कि भाई माई नेम इज़ शजील, तो लेट्स आस्क व्हाट इज़ माई नेम. बिकॉज ये हमने ऑलरेडी जो है क्वेश्चन किया था, तो इसको ये आंसर जो है वो याद रखना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेम एज वेल. सो इट मीन्स के फ्यूचर में जो है जब हमने एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है इस टूल को यूज़ करते हुए, तो हमें कॉन्टेस्ट और जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो पैरामीटर्स होंगे, वो हमें खुद याद रखने पड़ेंगे. नाइस. अब यहाँ पर हम इसको ये कहते हैं कि कैन यू क्रिएट ए सिंपल simple HTML website page that shows hello world in the right corner. Okay, so let's see. So I would be happy to help you create a simple HTML page. So इसने बाकायदा यहाँ पर एक कोड जनरेट कर दिया है जो कि मेरे सामने यहाँ पर आ रहा है और मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और इसको यूज़ कर सकता हूँ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पर आ गया. सो फायरस्टोर रूल्स की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर मैंने इसको जो इंस्ट्रक्शंस दी थी वो ये दी थी, आई वांट टू या फिर कैन यू राइट ए फायरस्टोर सिक्योरिटी रूल्स टू सिक्योर जॉब्स collection so that only authenticated users can read but can't write. So मैंने ये कमांड इसको दी और यहाँ पर इसने मुझे सिक्योरिटी रूल्स भी क्रिएट कर देने हैं. दिस इज़ हाउ वी राइट द फायरस्टोर सिक्योरिटी रूल्स. आई वॉज लर्निंग फायरस्टोर सिक्योरिटी रूल्स और मुझे ये सारा लर्न करना पड़ना था. इससे अच्छा मैंने समझा कि मैं अपने डेवलपर को पे कर दूंगा, बट डेवलपर ये कह रहा था कि भाई मैं $25 लूँगा. तो मैंने ये कमांड सिंपली अपने चैट जीपीटी को दी और उसने सारा सिक्योरिटी रूल जो है वो जनरेट कर दिया. हाँ, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी हैं जिसमें हम फील्ड्स के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं और एंड सो ऑन. बट द थिंग इज़ कि ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा है और सिक्योरिटी रूल्स को राइट भी कर रहा है, विच मेक्स द लाइफ ईजियर फॉर समवन हु इज़ डेवलपिंग एंड हु इज़ लर्निंग. और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं, लेट्स से इफ़ वी से हिम कि कैन यू क्रिएट ए क्रोम एक्सटेंशन that shows hello world, let's say. So मैं यहाँ पर अगर इसको ये कहता हूँ, so okay, sure, I would be happy to help you create simple Chrome extension. यहाँ पर आपके पास ये सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं. create a new directory, create a file, फिर उसके बाद in the file put this information, और ये manifest फाइल के अंदर हमने इनपुट करनी है. ओके icon.png स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास बता देता है. फॉर एग्जांपल यही इन्फॉर्मेशन अगर आप गूगल करोगे कि गूगल के ऊपर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, उन आर्टिकल्स के ऊपर आप क्लिक करोगे आपको एड्स मिलेंगी, एड्स के अंदर फिर जाके सारा कुछ आपको रीड करना पड़ता है.
तो ये सारा आपके पास जो है ना लाइफ को ईजी कर देता है, काफ़ी हद तक आपकी लाइफ को आसान बना देता है. सो this is how it is working. So let's say if we ask another technical question ke what is the difference between SQL and no SQL. अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं इनकी लाइफ को आसान कर देगा जो कि होमवर्क कर रहे हैं, असाइनमेंट्स लिख रहे हैं भाई. वैसे तो ये नहीं यूज़ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपको खुद सारा पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर लेके चलना चाहिए. बट आई थिंक ये स्टडी करने वाले लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है और उनकी लाइफ भी आसान बनाने वाला है. सो बाय द वे, बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेजेस करते हैं कि फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे. तो लेट्स सी कि ये क्या जवाब देता है. इफ़ आई से हिम कि आई एम नॉट एबल टू गेट ऑर्डर्स ऑन फाइवर. सो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के अंदर इसने सारा डिफरेंस जो है बता दिया है. जो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी और काफ़ी अच्छे तरीके से इसने स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर को सबको बताया है. अच्छा, इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं कि जी I am not able to get orders on Fiverr. How to rank my gigs? Okay, so let's see. Fiverr is an online platform that allows users to buy and sell variety of services known as gigs. Acha, make sure your gig title and description are clear, concise, and accurately reflect the services. Use keywords in your gig title and description. Use high quality images. And ask satisfied customers to leave positive reviews and ratings for your gigs. By the way, this is really dangerous because इसकी बेस पे अकाउंट्स बैन भी हो सकते हैं. बहुत सारे अकाउंट्स बैन हुए हैं. अगर आप रेटिंग्स का पूछते हैं, स्पेशली अगर आप 5 स्टार रेटिंग का पूछते हैं, तो अकाउंट्स बैन होने के चांसेस होते हैं. आपको कभी भी अपने क्लाइंट को रेटिंग का नहीं पूछना. सो बी केयरफुल. हर चीज़ जो ये बता रहा है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको फॉलो नहीं करनी. थोड़ा सा समझना भी है, थोड़ा सा उसको रियलिस्टिकली लेकर भी चलना है. एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट. और उसको जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे अगर आप थोड़ा सा मशवरा कर लेंगे ना, थोड़ा फ़ायदा हो जाए. हम इसके ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रोड मैप टू बी ए फ्लटर डेवलपर. ओके, सो लेट्स सी कि ये फ्लटर के अंदर भी कितना अच्छा है, फ्लटर में कितना समझ सकता है. तो इसने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो बड़ी एक्यूरेटली बता दी हैं और उसमें बता दी है. सो टेल मी रोड मैप टू बी ए फ्लटर डेवलपर. ओके, लेट्स सी फ्लटर डेवलपर की रोड मैप में ये क्या बताता है. बिकमिंग ए फ्लटर डेवलपर रिक्वायर्स ए कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज ऑफ स्किल्स इन सेवरल डिफरेंट एरियाज. अच्छा जी, स्टार्ट बाय लर्निंग द बेसिक्स ऑफ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. दिस विल इन्वॉल्व लर्निंग अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स. अच्छा जी, तो फ्लटर कम्युनिटी ज्वाइन करें. गुड. लो जी, ये 5 स्टेप्स इसने या फिर 5 जो है ना चीज़ें इसने बता दी हैं, जिसके अंदर ये बता रहा है कि आप इस तरह से फ्लटर के डेवलपर बन सकते हैं. दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज गूगल के ऊपर अगेन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल के ऊपर इन्फॉर्मेशन जब आप इनपुट करते हैं तो वो आपको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करता, रिजल्ट्स इस तरह से नहीं आते. बाय द वे, गूगल भी इससे पीछे नहीं रहने वाला. कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी चैटबॉट की फॉर्म में लेके आने वाला. इवन बहुत सारी जो मॉडल्स हैं उनके भी अवेलेबल हैं, जिसमें बर्ट के नाम से है एक, और डायलॉग फ़्लो भी अवेलेबल है. डायलॉग फ़्लो मगर वो यूज़ होता है, उसको हम खुद ट्रेन करते हैं और फिर उसको हम यूज़ करते हैं. सो लिमिटेड जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है उसको हम यूज़ करते हैं. बाय द वे, ये अगर आप देखें तो अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. मतलब अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन बनाना इसमें पॉसिबल नहीं है. बट बहुत सारी लाइब्रेरीज़ लोगों ने बना दी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसको रिवर्स इंजीनियर करके यूज़ कर. एज ए डेवलपर मुझे जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस. रेगुलर एक्सप्रेशंस को सीखने के लिए आपको उसका सिंटैक्स समझना पड़ता है. मैं उसमें कुछ इतना अच्छा नहीं हूँ. सो लेट्स आस्क चैट जीपीटी कि वो रेगुलर एक्सप्रेशंस को किस तरह से एक्सप्लेन करता है. मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन कॉपी किया हुआ है जिसका मुझे नहीं पता चल रहा कि वो क्या करता है. तो मैंने इसको पुट किया है. मैं इसको पूछता हूँ कि व्हाट डज दिस रेगुलर एक्सप्रेशन डज. ओके, सो मैं ये इनपुट करता हूँ. लेट्स सी कि ये क्या कहता है. दिस इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन
This regular expression is designed to match string of characters that consist of a combination of lower and uppercase letters, digits, and equals. The regular expression uses the combination of character classes and repetition operators to achieve this. और बहुत ही डिटेल के अंदर इसने एक्सप्लेन कर दिया है. लिटरली अगर मैं इस आर्टिकल को या इस सिंटेक्स को या इन सेंटेंसेस को पढ़ लेता हूँ तो मैं काफ़ी हद तक इसमें कंफर्टेबल हो जाऊँगा इसको समझने के अंदर. तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है. सो हम इससे पूछते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट demanding programming language in the world right now. Okay, so let's ask and see. It is difficult to say which programming language is most demanding, as popularity and demand for different programming languages can vary depending on the number of factors. Okay, so however, according to the latest data from this index, the most popular programming language in the world as of December is currently Python, followed by C, Java, and C++. Python has been consistently ranked as one of the most popular programming language. और by the way, अगर आपने Python सीखनी है तो भाई कोर्सेज़ की लिस्ट मैंने शेयर की हुई है, फ्री में जाकर सीख सकते हो. लिंक्डइन लर्निंग के कोर्सेज़ हाईली पेड होते हैं, मैंने आपके साथ फ्री में शेयर किए हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप सीख सकते हो. और बाय द वे, अगर आप लोगों को मशीन लर्निंग सीखनी है, डेटा साइंस सीखनी है, तो पाइथन का आना लाजमी है. तो इट विल बी गुड. अगर आप इस स्पेस में आना चाहते हैं तो पाइथन सीख ली जाए तो अच्छी बात है. सो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद चैट जीपीटी और सी के ये कैसे आंसर्स दे रहा है और प्रोग्रामिंग में क्या हेल्प कर रहा है. लेट्स से अगर आपके पास कोई कोड है और आपको समझ नहीं आ रही कि यार ये कोड क्या करता है, उसको सिंपली जाकर यहाँ पर इनपुट करें और उससे पूछें कि भाई इसका क्या मतलब है, इससे क्या हो सकता है, एंड सो ऑन. सो you will find it very interesting and I highly recommend कि you must try it out. जी जनाब, अब आप लोगों ने देख लिया कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है, और इसके डेमोज उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे. अगर आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अगर आपने देखना है कि दुनिया क्या क्रिएट कर रही है इसको यूज़ करते हुए, तो आपने क्या करना है, इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना है. डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर बहुत सारी एग्जाम्पल्स शेयर हो रही होती हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग क्या क्या इसको इनपुट कर रहे हैं और क्या क्या जनरेट कर रहे हैं, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस आपको यहाँ पर नज़र आएंगे. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने एग्जांपल्स शो की हुई हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई वांट यू टू बी माई फ्रेंड एंड सो ऑन. ये तो कुछ इंटरेस्टिंग केसेस नहीं है, बट बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनको आप देख के थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं. चैट जीपीटी सजेशंस में अगर आप चले जाएंगे तो ये भी आपको यहाँ पर सजेशंस मिलेंगी कि भाई लोग क्या सजेशंस दे रहे हैं. इसके अलावा टेक्स्ट डिविंची, ये बेसिकली GPT-3 का एक नया टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसको भी जान सकते हैं. इसके अलावा आपके पास चैट जीपीटी डिस्कशंस का एक टैब है जिसके अंदर आप जाकर यहाँ पर डिस्कशंस देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी इनपुट्स दे सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. लोग यहाँ पर आंसर्स भी कर रहे होंगे, क्वेश्चंस का अलग से थ्रेड बना हुआ है, राइट. सो डू ज्वाइन दी डिस्कॉर्ड चैनल एज वेल इफ़ यू वांट टू गो ऑन नेक्स्ट लेवल. और फिर उसके बाद ये होगा कि आपके पास यहाँ पर नॉलेज चैट जीपीटी की मज़ीद बढ़ जाएगी. यहाँ पर अनाउंसमेंट्स भी देखें, चैट कम्युनिटी अपडेट्स भी देखें. यहाँ पर आपके सामने जो है वो कम्युनिटी की अपडेट्स, यानी कि डिस्कॉर्ड में जो ओपन एआई अपडेट करिए, ये यहाँ पर आपके पास आती रहती हैं. सो डू ज्वाइन दी डिस्कॉर्ड सर्वर एज वेल. और अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, चैट जीपीटी बेसिकली अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसकी एपीआई अवेलेबल नहीं है. जीपीटी अवेलेबल है. जीपीटी की एपीआई को यूज़ करते हुए जैस्पर, राइटर एआई, क्लोजर कॉपी और ये सारे टूल्स बने हैं, बट चैट जीपीटी की एपीआई अभी तक अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये अभी एक्सपेरिमेंटल जो है वो अवेलेबल है. मगर लोगों ने इसका भी सोल्यूशन निकाली है. अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन में, वेबसाइट्स के अंदर, अपनी कस्टम एप्लीकेशंस के अंदर, तो आप ये एक लाइब्रेरी या फिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद है चैट जीपीटी के नाम से, जो कि पाइथन में बना हुआ है, और इसको यूज़ करते हुए आप इसकी मुकम्मल एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, कस्टम कोड कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखें, इन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं. ये सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं इस रेपोजिटरी को पब्लिक हुए, और यहाँ पर आप देखें इसके स्टार्स जो हैं वो कितने हो गए हैं, 4000 स्टार्स जस्ट
4 दिनों के अंदर, और बड़े काम की ये पैकेज है। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, ऑब्वियसली आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। सो डेवलपिंग विद चैट जीपीटी, ये आपके पास सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी हुई हैं कि आपने किस तरह से इसकी एपीआई को हिट करना है, सेशन टोकन कैसे निकालना है, टोकन ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है, सारे तरीके यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं। मगर ये 2 नंबर तरीका है। ऑफिशियल तरीका जब आएगा ऑब्वियसली उसके ऊपर फ़ी होगी, उसको यूज़ करके फिर आपने यूज़ करना है। मैं रिकमेंड नहीं करता, बट अगेन अगर आप इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशंस बनाने में तो आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं, इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट, एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और मैं बहुत सारी जो है ना एआई के ऊपर एप्लीकेशन इस तरह की लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन भी बताऊँगा, यूज़ कैसे करना है, बेस्ट केस सिनेरियोज़ भी बताऊँगा, और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के कंटेंट। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।